नमस्कार। रुचिरा भाग 2 एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जयः। समवाय यानी समूह या संगठन। दुर्जय मीन्स मुश्किल से जीतने योग्य, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। कि ग्रुप जो होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि उसको जीतना कठिन होता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यह एक कहानी है। इस कहानी में छोटे छोटे 4 प्राणी मिलकर किस तरह एक शक्तिशाली हाथी को मारते हैं इसका वर्णन किया गया है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा प्राचीन काल में एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। चिड़िया कहाँ रहती थी? एक वृक्ष पर। कालेन तस्याः संततिः जातः। कालेन समय अनुसार कुछ समय के बाद तस्याः उस चिड़िया के उसके संतति में संतान जाता पैदा हुई। समय अनुसार या कुछ समय के बाद उसके संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार कश्चित् कोई प्रमत्तः गजः मस्त हाथी या पागल हाथी तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के उस पेड़ के अधः मीन्स नीचे आगत्य आकर तस्य शाखां उसकी शाखाओं को उसकी टहनी को शुण्डेन सूंड से अत्रोट्यत तोड़ने लगा या तोड़ रहा था। प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। समय से उसके संतान हुई। एक बार कोई मस्त हाथी उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखाओं को सूंड से तोड़ने लगा। चटकायः नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का नीडम यानी घोंसला, नेस्ट घोंसला, भुवि भूमि पर धरती पर, अपतत गिर गया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि। उससे गिर जाने से, घोंसला गिर जाने से अंडे विशीर्णानि मीन्स टूट गए, जिससे उसके अंडे टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत। उसके बाद सा चटका वह चिड़िया व्यलपत मीन्स विलाप करने लगी, रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत्। तस्याः उसका विलाप सुनकर, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, काष्ठकूटः नाम काष्ठकूट नाम का खगः पक्षी दुःखेन दुखी होकर दुख से ताम अपृच्छत् उससे पूछने लगा। या काष्ठकूट नाम के पक्षी ने उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि। हे भद्रे, हे कल्याणकारी, किमर्थम किस लिए, विलपसि विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो। चटका कुत्र प्रतिवसति स्म? एकस्मिन् वृक्षे। वृक्षस्य अधः कः आगच्छत्? एकः गजः आगच्छत्। काष्ठकूटः चटकां किम् अपृच्छत्? भद्रे किमर्थम विलपसि। इस तरह से इस पैराग्राफ में से प्रश्न बन सकते हैं। चटका अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता। चटका प्लस अवदत्, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन एक दुष्ट गजेन गज के द्वारा या एक दुष्ट हाथी ने मम संतति ही नाशिता मेरी संतान नष्ट कर दी। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। उस गज के, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। उसकी सोच देखिए, छोटी सी चिड़िया ये सोच रही है कि मैं उस हाथी को मारूंगी, और यदि हम कुछ सोच लेते हैं तो वो कर भी सकते हैं। उस हाथी को मारकर ही, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामन्यः मक्षिकायाः समीपम अनयत्। तब वो काष्ठकूट ताम, उसको, ताम किसके लिए आया है? चिड़िया के लिए। ताम चटकाम, उस चिड़िया को, वीणारवा नामन्यः, वीणारवा नाम की, मक्षिकायाः समीपम अनयत्। मक्षिका यानी मक्खी, मक्षिकायाः मक्खी के, समीपम पास में, अनयत ले गया। तब काष्ठकूट उसको, चिड़िया को, वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया।
मक्षिका का नाम क्या था? वीणारवा। और काष्ठकूट कौन है? वुडपैकर है, कठफोड़ा है। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। तयोः उन दोनों की, वार्ता मीन्स बात, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका अवदत् मक्खी बोली, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनाद अस्ति। मम प्लस अपि, मेरा भी, मित्रम मित्र है, मंडूकः मेंढक, उसका नाम है मेघनाद। मेरा भी मित्र एक मेंढक है मेघनाद नाम का। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्रम जल्दी से, तम प्लस उपेत्य, उपेत्य मीन्स पास जाकर, उसके पास जाकर, यथोचितम, यथा प्लस उचितम, जो उचित होगा, करिष्यामः करेंगे। कौन कौन चार हो गए? सबसे पहले थी चिड़िया, चटका, उसके बाद आया काष्ठकूट, कठफोड़ा नाम का पक्षी, और उसके बाद वीणारवा नाम की मक्खी, और अंत में चौथा है मेघनाद नाम का मंडूक या मेंढक। जो उचित होगा वो करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तदानीं तब, तौ वे दोनों, मक्षिकया सह गत्वा मक्खी के साथ जाकर, मेघनादस्य पुरः मेघनाद के सामने, सर्वं वृत्तान्तं सारी बात, न्यवेद्यताम बताते हैं या बताई। उसके बाद उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी बात बताई। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला या मेंढक बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम। यथा प्लस अहम, जैसा मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा वैसा, कुरुतम करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। मक्षी के संबोधन चिन्ह है। हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। प्रथमं पहले, त्वं तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु आवाज करो, वहाँ भिनभिनाना उसके कान में जाकर, येन जिससे, सह नयने निमील्य स्थास्यति, वह नयने द्विवचन है, दोनों आँखों को, निमील्य मीन्स बंद करके, स्थास्यति बैठ जाएगा। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करना, आवाज़ करना, जिससे वह दोनों आँखें बंद करके बैठ जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयिष्यति। उसके बाद कठफोड़ा, वो काष्ठकूट, चंचुआ चोंच से, तस्य उसके, दोनों आँखें, नयने दोनों आँखें, स्फोटयिष्यति मीन्स फोड़ देगा। उसकी चोंच इतनी पैनी होती है, वो आँखें बंद किए होगा और ये कठफोड़ा जाकर उसकी दोनों आँखें फोड़ देगा। एवं इस प्रकार सगज अंधा भविष्यति, वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशार्तः सह जलाशम गमिष्यति, दिन का समय है, गर्मी का समय है। त्रिशार्तः प्यास से व्याकुल, त्रिशा प्लस आर्तः, प्यास से व्याकुल वह, जलाशम गमिष्यति, जलाशय की तरफ जाएगा, तालाब की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, अंतिके मीन्स पास में, उस गड्ढे के पास में अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, मैं बैठ जाऊंगा और आवाज़ करूंगा। कौन बोल रहा है ये सब बातें? मेंढक बोल रहा है। मेंढक रहता है पानी में, तो वो हाथी क्या समझेगा कि मेंढक की आवाज़ आ रही है, जरूर यहाँ पर जलाशय है, कोई तालाब है। मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा स तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन, मेरी आवाज़ से, तम गर्तम, उस गड्ढे को, जलाशय मत्वा, तालाब मानकर, जलाशय मानकर, सह वह हाथी, तस्मिनेव गर्ते, उसी गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। ये सारी योजना बनाई मेंढक ने। अथ तथाकृते, उसके बाद तथाकृते, जो जो बनाया था, प्लान किया था, वो सब पूरा कर लिया। वैसा करने पर सगज, वह हाथी, मध्याह्ने, दोपहर के समय, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेंढक की आवाज़ का अनुसरण करके, महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च,
महान गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, चोक्तम च प्लस उक्तम, और जैसा कि कहा गया है, बहुनामप्यासाराणाम समवायो ही दुर्जयः। बहुनाम अपि असाराणाम, बहुनाम मीन्स बहुत सारे, अपि भी, असाराणाम मतलब निर्बलों का, बहुत सारे निर्बलों का समूह भी दुर्जय होता है। भले ही वो छोटे छोटे हों, लेकिन उनमें एकता हो तो उनको जीतना कठिन है। छोटे छोटे से 4 प्राणियों ने मिलकर किस प्रकार हाथी को मारा। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। वृक्षे का प्रतिवसति स्म, पेड़ पर कौन रहती थी? उत्तर है चटका या एका चटका। वृक्षस्य अधः कः आगतः, पेड़ के नीचे कौन आया? एकः गजः या प्रमत्तः गजः। गजः केन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा? उत्तर है शुंडेन, सूंड से शुंडेन। काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, काष्ठकूट चिड़िया को किसके समीप ले गया, किसके पास ले गया? उत्तर है मक्षिकायाः, मक्खी के पास। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्, कौन था उसका मित्र, मक्खी का मित्र? आंसर है मंडूकः। प्रश्न निर्माणम कुरुत। कालेन चटकायाः, चटकायाः, चटका मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग का। तो प्रश्न बनेगा कस्याः, कालेन कस्याः संततिः जाता। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, नीडम नपुंसकलिंग शब्द है, तो प्रश्न बनेगा किम से। चटकायाः किम भुवि अपतत क्वेश्चन मार्क। गजस्य षष्ठी एकवचन कस्य। काष्ठकूटः चंचवा, तो प्रश्न बनेगा केन। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। करिष्यामि मीन्स करूँगा, गमिष्यति जाएगा, अनयत मीन्स ले गया, पतिष्यति गिरेगा, स्फोटिष्यति फोड़ देगा, त्रोटयति मीन्स तोड़ता है। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने, काष्ठकूट चोंच से हाथी की दोनों आंखें स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम करिष्यामि, मार्गे रास्ते में स्थित होकर बैठकर मैं भी शब्द करूँगा, आवाज़ करूँगा। त्रिशार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति, गजः गर्ते पतिष्यति। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, ले गया मक्खी के पास। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत। ये आपको गद्यांश देखकर उत्तर लिखने हैं। कुछ मैं कोशिश करती हूँ। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा? चिड़िया से पूछा था, भद्रे किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो। जो पूछा जाए वो स्पीच कॉमास से लेकर कॉमास तक पूरी लिखनी होती है। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, ये देखना पड़ेगा, गद्यांश में से आपको छांटना है। मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद की स्पीच क्या बोला, उसने क्या कहा था, कैसे कैसे प्लानिंग की थी। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, ये आपको लिट लकार के रूप सिखाए गए हैं। पहले तीनों प्रथम पुरुष हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। सेकेंड लाइन पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत्। धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यत्। क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ। उत्तम पुरुष लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। उदाहरणानुसारं स्म शब्दं योजयित्वा भूतकालिक क्रियां रचयत। लट लकार की क्रिया के साथ यदि हम स्म लगा दें तो वो भूतकालिक क्रिया बन जाती है, लंग लकार का अर्थ देती है। हमें क्या करना है इसके लिए, अ को हटा दो, त का ती बना दो।
सिंपल सा नियम, सब में से अ हटाते जाइए, त का ती बनाना है। तो अ हट गया, पठति स्म, त्रोटयति स्म, पतति स्म, पृच्छति स्म, वदति स्म, नयति स्म। 7वां प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। विशेषण विशेष्य का ध्यान रखना है इसमें। डैश बालिका स्त्रीलिंग शब्द है तो उत्तर है एका बालिका। दूसरा है कृषकः, कृषक शब्द पुल्लिंग है। इन तीनों शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है चत्वारः। चतस्र स्त्रीलिंग में बनता है, चत्वारी नपुंसकलिंग में बनता है, तो हमारा होगा चत्वारः कृषकः। अगला है पत्राणि, साफ दिखाई दे रहा है, तानि पत्राणि नपुंसकलिंग। धेन्वः दुग्धम, राइट आंसर सेंटर वाला है ददति, बहुवचन में रूप ददति बनता है। वयम संस्कृतम अपठाम, वयम के साथ अपठाम उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया। धन्यवाद।